ये सुबह की वीडियो है जिस दिन जब बारिश पिछले वीक में हो रही थी, तो तब ये सुबह की मैंने वीडियो बनाई थी कि अब बारिश थम चुकी थी और पानी खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद मौसम ठंडा ही था और पानी काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन बारिश पूरी रात रही, अब बारिश नहीं थी। तो रात जब बारिश हो रही थी तो मेरे बच्चों ने कहा, तकरीबन 11-12 का टाइम हो चुका था, बच्चों ने कहा कि हमें कुछ खाना है। मैंने कहा अच्छा पकौड़े बना लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी बारिश होती थी हम पकौड़े बनाते थे, चटपटी चीज़ बनाने को दिल करता था। बच्चों ने कहा कि नहीं, पूरा रमज़ान पकौड़े चीज़ें चटपटी खाई हैं, तली हुई खाई हैं, कुछ डिफरेंट खाना है। तो उन्हें क्या खाने को दिल करता था, उन्होंने कहा कुछ ठंडा खाना है। मैंने सोचा अल्लाह ये कितने अजीब बच्चे हैं आजकल के, इन्हें ठंडी वंडी चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बारिश है वैसे बाहर नहीं जा सकते, जो घर में चीज़ें बची हुई हैं या जो चीज़ें घर में पड़ी हैं, इन्हीं इंग्रेडिएंट से मैं आपको कुछ बना के दिखाती हूँ। मेरे बच्चों ने कहा शामिर क्योंकि बन्नू पुलाव से कुल्फ़ी खा के आए हो, तो उसने कहा मुझे उस टाइप की ठंडी मीठी चीज़ कुल्फ़ी या कोई ऐसी चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपकी माँ आपके लिए सब कुछ कर सकती है, ये माँ ही है जो अपनी औलाद के लिए सब कुछ करती है। तो मैंने निकाली चीज़ें और बनाना शुरू कर दी। आइसक्रीम, ठंडी मीठी कुल्फ़ी बनाई है बच्चों के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज कुल्फ़ी की रेसिपी लेके आपके साथ आई हूँ। घर की चीज़ों से ही आपके पास पड़ी हैं, तो उन्हीं से आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ कंडेंस मिल्क लिया था, 200 ml लिया था। आप अगर मैंने ज़रा तेज़ चीनी डाली थी, अगर आप कम करना चाहें तो कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। 3 मैंने क्रॉसट इसमें ऐड किए थे। क्रॉसट मेरे पास पड़े हुए थे, ये थोड़े ड्राई हो रहे थे, तो मैंने कहा चलिए यही डाल लेती हूँ। अगर आपके पास क्रॉसट नहीं है तो आप ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, और इसकी जगह आपके पास अगर बर्गर बन पड़े हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकरखानी पड़ी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थिक क्रीम ऐड की है। थिक क्रीम भी मैंने 200 ml डाली है। आप मीठे का मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी आप इतनी क्वांटिटी रख के आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। और 1 कप मैंने इसमें फुल फैट मिल्क डाला था। और अब इनको मैं अच्छी तरह से बंद करके ग्राइंड कर लूँगी। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आपको कोई चूल्हा ऑन नहीं करना पड़ेगा। बगैर चूल्हा ऑन किए आप इस को तैयार कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एक मोल्ड लिया, कोई भी आप आइसक्रीम के मोल्ड हैं तो उनमें डाल सकते हैं। मेरे पास एक कंटेनर था, मैंने उसी में डाला। तो इस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके थे मेरी बनाते करते तक, और क्योंकि उसमें मैंने फ्रीज़र में रखना था तो बच्चे सो गए हुए थे। सुबह उठते ही बच्चों ने कहा कि जी पहले हम आइसक्रीम खाएंगे, क्या बनना है उस कुल्फ़ी का जो आप बना रही। मैंने कहा बेटा आपकी माँ ने बना दी थी, आप सो गए थे, लेकिन अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने इसे फ्रिज में रख दिया तकरीबन 6 घंटे के बाद। ये सुबह की वीडियो है। 6 घंटे के बाद ये देखिए ये जम चुकी हुई है बिल्कुल पूरी सही। बिल्कुल इसको अभी मैं निकालूंगी। अगर आपको लगे ये नहीं निकले तो हल्का सा पीछे से गीला कर लें, साइडों से छुरी की मदद से इसको उतार लें। तो यहाँ मैं साइडें इसकी छुरी की मदद से नरम कर रही हूँ। नरम करके और फिर इसे मैं इसी प्लेट के अंदर उतार लूँगी। अगर आपके पास मोल्ड है तो मोल्ड में भी आप ये कुल्फ़ी बना सकते हैं। कुल्फ़ी के मोल्ड हैं या आइसक्रीम के मोल्ड हैं, जिसके भी हैं, उसमें ये बहुत ईजी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये भी मॉर्निंग का टाइम था और मैं अभी इसको निकाल रही थी। टैप टैप करके मैंने इसको निकालना। पहले इसको मैंने हल्का सा साइडें इसकी की, फिर उसके ऊपर से मैंने इसको ये देखिए प्रेस किया ताकि ये नीचे, तो ये पूरी आइसक्रीम हमारी निकल आई है। अब इसके मैं छोटे छोटे स्लाइसिस कर लूँगी। छोटे छोटे स्लाइसिस करके तो आप इसे किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। बादाम है तो बादाम से कर लें, पिस्ताचियो है तो पिस्ताचियो से कर लें, कोई भी चीज़ है तो आप उसको कोकोनट भी इवन डाल सकते हैं। मैंने इस पर सिर्फ पिस्ताचियो ऐड किए थे, छोटे छोटे क्रश करके वो ऐड किए हैं। इसकी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छे लगेंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे। और अगर आपको बादाम की कुल्फ़ी पसंद है तो ये प्योर बादाम की कुल्फ़ी वाला इसमें टेस्ट है अगर आप बादाम डाल लें। तो मेरे बेटे को इसमें पिस्ताचियो पसंद था तो मैंने इसे पिस्ताचियो डाला है। तो यहाँ मैं इसके छोटे छोटे स्लाइसिस कर लूँगी। और स्लाइसिस करने के बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये छुरी की मदद से, क्योंकि ये 6 घंटे फ्रिज में पड़ी रही थी। फ्रीज़र में आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसे डीप फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में ये फ्रीज़ हुई थी तो ये काटनी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इसके लिए एक टिप है कि आप ये किया करें कि अगर आपको आइसक्रीम को या किसी चीज़ को इस तरह से कट करना है जो हार्ड हो रही हो, तो छुरी को हल्का सा गर्म कर लें। मैंने गर्म पानी का गिलास रखा हुआ था, इसमें गर्म पानी रखा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद उसको मैं गर्म पानी में डिप करती थी, छुरी थोड़ी सी गर्म हो जाती थी और इसको इससे काटना आसान हो रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जिस पानी में मैं इसको डिप करके इसको कर रही थी, तो ये बहुत इजी कटिंग हो रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। आप भी बनाइएगा। घर के बचे हुए इंग्रेडिएंट से, घर में पड़े हुए इंग्रेडिएंट से आप बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर सिचुएशन भी ऐसी हो रही थी और बारिश भी ऐसी ही थी, तो आप बाहर निकल नहीं सकते। तो घर के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं तो आपके पास चीनी भी अगर मौजूद है तो चीनी, ड्राई मिल्क और ब्रेड की मदद से भी आप इस तरह की कुल्फ़ी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और काइंडली जाते जाते वीडियो वॉच करने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और यहाँ देखिए मैंने अभी इसको काट के भी दिखा रही हूँ किसके अंदर सॉफ्ट और किसके अंदर मज़े की ये बनी हुई थी। ये बहुत ही अच्छी बनी हुई थी और इसका टेस्ट बहुत मज़े का था। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों ने कहा सुपर डिलीशियस ये बनी है। तो मैं उन्हें कह रही थी देखा बेटा आपने बन्नू पुलाव से पैसों की दे के खाई और इतने में मैंने घर में चंद इंग्रेडिएंट्स से घर में बना ली है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।